Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum candidates. Hope you are doing well. So in today's video we are going to discuss how to write an essay. So बच्चों अगर आप CSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है इस नोट से जो है वेल नोन होंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ और उसके बाद जो है हम बाकायदा देखने वाले हैं कि हम ऐसे जो है वो कैसे लिखते हैं। और स्पेशली आज जो हम बात करने वाले हैं डेट इज अबाउट आउटलाइन। ठीक है जी। तो चलिए आज की इस लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारे पास नोट क्या होता है? मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी टॉपिक पर जो है ऐसे लिखने वाले हैं उसे ज्यादा से ज्यादा जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, यानी उसे ऑल डायमेंशन से कवर करें। कि जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख लें, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है बच्चों, तो इसके जो है सोसाइटी पर क्या असर होंगे, ये इसका एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आप इकोनॉमी पर देख लें इसका असर क्या हो रहा है, इसका सेकंड एस्पेक्ट हो गया। ऐसे ही बच्चों आपको ऑल डायमेंशंस से जो है ना इस टॉपिक को कवर करना होगा। ऐसे ही आप कोई सा भी टॉपिक उठा लें आपको सेम जो है यही चीज अप्लाई करनी होगी कि उस चीज का जो है ना पॉलिटिक्स में असर क्या हो रहा है। मीन टू से कि आपने क्या बनाना है, उसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, ऑल डायमेंशंस जो है वो कवर अप करने हैं। आफ्टर डेट वी हैव अ वर्ड लिमिट मेंशन्ड हियर कि 200 2500 से 3000 वर्ड्स के बीच में हमें ये ऐसे लिखना होता है। और हमारे पास जो बच्चों टॉपिक्स होते हैं वो 10 होते हैं गिवन। उनमें से हमें कोई सा भी अपनी चॉइस पर वी हैव टू सिलेक्ट and write in comprehensive essay on it. Furthermore, we have make sure you use different form of discoveries. बच्चों यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कवरीज से मतलब है कि हमारे पास ना एक ही तरह का कोई ऐसे नहीं मिला हुआ था, यानी एक ही तरह के जो है ना टॉपिक्स ऐसे के नहीं मिले हुए थे। We have different form of discoveries like exposition, argumentative या फिर descriptive, narration. Narration is something like storytelling. Okay, like narrative stories, that type of essay are called narrations. If we talk about exposition, तो बच्चों ये एक्सपोजिशन जो है ऑब्जेक्ट बेस होता है। ऑब्जेक्ट बेस कैसे बच्चों, कि इसमें हमने क्या करना है, फैक्ट्स, फिगर्स, एविडेंस, लॉजिक्स, ये सारी चीजें देनी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक जो हमारे पास पास पेपर से रिसेंटली आ चुका है, हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन पाकिस्तान। सो बच्चों ऐसे एसेस जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। सिर्फ यही नहीं, प्रॉब्लम के बाद क्या चीज बताते हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट्स या फिर काजिज। बच्चों ये चीज किस में आ जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम मेंशन हो, फर्स्ट थिंग इज प्रॉब्लम मेंशन हो। ठीक है, फिर सिर्फ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हमारी फिर अगेन डिस्क्रिप्टिव एसेज में भी आ जाती है। प्रॉब्लम मेंशन हो, उसके इम्पैक्ट्स, या फिर उसकी जो हम बोल सकते हैं कि जो है ना काजेस भी पूछे जाए। डेट इज इंक्लूडेड इन एक्सपोजिशन ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होता है बच्चों, हमें कोई ना कोई स्टंस लेना होता है। कैसे, जैसे हम बोल सके इमर्जेंस ऑफ आईटी इज अ ब्लेसिंग और कर्स। ठीक है, सो ये क्या हो गया कि हमारे पास या तो ये क्या होगा, कर्स होगा, या फिर होगी ब्लेसिंग कि आईटी जो इतनी बढ़ रही है, दिस इज ब्लेसिंग और कर्स। ठीक है, ब्लेसिंग आप समझ जाए, यहाँ पर जो है इतनी अच्छी जगह यहाँ पर लिख सकती हूँ, अच्छा लिख सकती हूँ। सो ब्लेसिंग या कर्स, इफ यू आर सपोर्टिंग किड्स कर्स देन यू हैव टू राइट ओनली कर्स। लाइक आपको फिर क्या करना है कि आपने ना सारी बुराइयां लिखनी है उसकी, ऐसा नहीं कि जो है ना कर्ज इस चीज पर नुकसान देता है, आईटी इस चीज पर, इस चीज पर। आप जो है फिर उसकी कुछ लिखकर और फिर क्या करें कि आईटी के बहुत सारे फायदे भी हैं, आपका जो है वो अंदर का इंसान जाग जाए कि इसके तो भाई बहुत सारे फायदे भी हैं। तो ये चीज बच्चों नहीं करनी। इफ यू आर सिलेक्टिंग इंस्टेंस, यू आर टेकिंग इन इंस्टेंस ऑन कर्ज, देन यू हैव टू राइट ऑन डेट सेंस। ठीक है, आपने क्या करना है, फिर एग्जामिनर को क्या करना है,
प्रूव करके देना है कि जो है ना आईटी बस कर्स ही है हमारे पास। इफ यू आर टेकिंग स्टैंड ऑन ब्लेसिंग कि आईटी इज अ ब्लेसिंग, देन यू हैव टू राइट इट इज ब्लेसिंग। ठीक है, कि फिर आपने क्या करना है, एग्जामिनर को ये जो है प्रूव करना है कि इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, और मतलब प्रूव करके उससे जो है ना मनाना है। ठीक है, सो इंस्टेंस जो आपने ले लिया, फिर आपने उसकी बुराई नहीं करनी आईटी की। ऐसा ना हो कि आगे जाकर आप फिर लिख दें कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, इसकी जो सिक्योरिटी अच्छी से नहीं होती, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज है। ठीक है, ऑनलाइन जो भी जो है साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे हैं उस चीज, फिर आपने वो चीजें जो है इग्नोर कर देनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे जो है ना क्लियर कर देते हैं। इट इज लुकिंग नॉट नाइस। बच्चों डिस्क्रिप्शन एसेज में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम अपने जो बोल सकते हैं ओपिनियंस बताते हैं। राइटर अपना ओपिनियन जो लिख रहा है वो अपना ओपिनियन डिस्क्रिप्शन जो एसेज होते हैं ना उसमें दे सकता है। हमारे पास पास पेपर में भी आया हुआ था। अच्छा, इस यहाँ पर जो है वो क्या था कि हम जो क्या बोलते हैं पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, ऐसी चीजें जो है इन एसेज में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जैसे एक्सपोजिशन ऐसे था, ये भी डिटेल्ड में हमें लिखना होता है, लेकिन किस चीज पर, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हमें फैक्ट्स और एविडेंस ये चीजें देनी होती हैं। यहाँ पर हमने इमोशंस को जाहिर नहीं करना, लेकिन डिस्क्रिप्शन एसेज में क्या होता है, हमें इमोशंस को शो करना होता है। ठीक है बच्चों, आर्ग्यूमेंटेटिव का भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इसे टिक कर लेती हूँ। फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लियरिटी। बच्चों ये दो चीजें समझ जाए आप। क्लियरिटी मतलब जो चीज आप लिख रहे हैं ना, ऐसा ना हो वो मतलब एग्जामिनर को जो है ना सेंस ही ना दे रही हो। जो आप बोलना चाहते हैं ना वो आपने उस सेंस में लिखना है कि एग्जामिनर को भी समझ आ जाए। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए। रेलिवेंस कैसे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना हेडिंग दे दी एक, हमारे पास जो है टॉपिक है द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस, और आप जाकर जो है ना आगे हेडिंग क्या देते हैं, समथिंग लाइक इकोनॉमी पर दे देते हैं हेडिंग। अब आप बताएं कि इकोनॉमी का इससे क्या जाए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, रेलिवेंस बच्चों होनी चाहिए इस एसेज में, जो भी आप हेडिंग्स देने वाले हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास आ जाता है बच्चों स्ट्रक्चर। ये हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे होता है बच्चों, ये चीज मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, या इधर लिख देती हूँ, क्योंकि जो मैं ये इससे पेन से जो बना रही हूँ ना, डेट इज सो मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो बच्चों पहली चीज क्या होती है, हमें इंट्रोडक्शन देना होता है किसी भी चीज का। यानी ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे का हम क्या लिखेंगे, पहले पहले इंट्रोडक्शन। उससे भी पहले बच्चों क्या होता है, आपने अगर कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है ना तो पहले लिखेंगे आप आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन के बाद बच्चों क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन हमारी कौन सी हेडिंग हो गई, फर्स्ट हेडिंग। आउटलाइन पे आपने हेडिंग नहीं देनी। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, बॉडी। सेकंड पर हमारे पास क्या होता है, बॉडी। एंड लास्ट में हमारे पास क्या होता है बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों बॉडी में हम अब क्या लिखेंगे, ये जैसे सीएसएस का पेपर है ना, तो ऐसा तो नहीं आप बॉडी लिख कर वो सारी चीजें जो है ना लिख दें, नहीं। आउटलाइन में बच्चों क्या करना था, इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, आपने सिर्फ सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पर दे देनी है। जैसे आपने जो है ना टॉपिक उठाया है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। ठीक है बच्चों, इसमें आपने सेकंड हेडिंग इससे रिलेटेड क्या दे दी, कि जो है ना, आपने दे दिया व्हाट इज
सोशल मीडिया। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या हेडिंग दे दी नंबर 3 पर। जैसे जैसे आप जो है मेन हेडिंग्स, इसे बच्चों मेन हेडिंग्स भी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ये बीच में किधर आ गया बच्चों, इससे बोलते हैं हम मेन हेडिंग। अच्छा अच्छा, फिर हम एक हेडिंग देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है 25 से 3000 वर्ड्स के बीच में लिखना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंट्रोडक्शन इतना बड़ा लिख दे, कॉन्सिक्वेंसेस इतना और बॉडी इतनी बड़ी, ऐसी चीजें नहीं होती बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आपने एक हेडिंग दे दी, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड ही क्या बोला बोला हुआ था कि रेलिवेंस हो, ठीक है। तो टॉपिक से रिलेटेड ही हमने क्या देनी है, सेकंड हेडिंग देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट्स पर हम बोल देते हैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। सेकंड हेडिंग हम देते हैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स। अच्छा, फोर्थ हेडिंग हम दे देते हैं सोशल मीडिया चैलेंजेस। अब बच्चों यहाँ पर अगर ये फोर्थ हो गई तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस हमारी जो है वो हमेशा लास्ट में होगी। अब बच्चों फॉर एग्जांपल इसमें आप जो है सपोर्टिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं, सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं। आप अगर सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो देते हैं, तो आप अगर इसमें दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं आप, फोर जो हमारे पास, ये भी क्या हो गई हमारे पास मेन हेडिंग से ना। अच्छा ये भी मेन हेडिंग हो गई हमारे पास। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको जो है ना मुश्किल ना हो देखने में। ये भी हमारे पास क्या हो गई, मैं इस पे एम हेडिंग लिख देती हूँ, आप समझ जाए मेन हेडिंग है, ठीक है जी। इसमें सब क्या करना है, हमें यहाँ पर सपोर्टिंग पॉइंट्स जो है ना वो देनी होती हैं। क्यों देनी होती है, क्योंकि बच्चों आउटलाइन में हमने सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स देनी है, इनके बीच में कंटेंट नहीं लिखना होता। जैसे हमने लिख दिया ना व्हाट इज सोशल मीडिया, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जो फर्स्ट से 12th तक जो है या फिर यूनिवर्सिटी में भी क्या करते हैं कि हेडिंग हमने लिख दी, फिर क्या करेंगे, सोशल मीडिया की डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। उस पर चीजें लिख लेंगे कि जस्ट अ क्लिक का वो एवरीथिंग इज ग्लोबली देयर, ठीक है। या कुछ भी जो भी चीजें हैं जो हम लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सीएसएस में एग्जाम वाले जो ऐसे वाले पेपर में ना ऐसी चीज नहीं करनी, ठीक है। आपने आउटलाइन में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स देनी है, यहाँ पर कोई भी कंटेंट नहीं देना, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ पर जो है इन्हें जो है और अच्छा करने के लिए हम कंटेंट नहीं लेकिन सपोर्टिंग पॉइंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ सोशल मीडिया जो है वो, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स, ये हमारे पास मेन हेडिंग है, इसकी सपोर्टिंग पॉइंट्स दे देंगे कि जैसे एग्जामिनर का जो है ना अट्रैक्टिव जो हो हमारे ऐसे की तरफ, तो वो कैसे दे सकते हैं हम या तो एक चीज ये कर सकते हैं 3.1 दे दें, ये इसकी क्या हो गई, एक सब हेडिंग हो गई, जो हमारे पास 3 मेन जो है टॉपिक उसकी एक सब हेडिंग हो गई। अच्छा, हम इस पर जो है क्या दे सकते हैं, दी एक्सिस टू दी ग्लोबल विलेज इज जस्ट अ क्लिक अवे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक जो है हमने बोल दिया सपोर्टिंग पॉइंट हो गई। अगर हमें और भी सपोर्टिंग पॉइंट्स देनी है, क्योंकि काफी होते हैं ना सोशल मीडिया के प्रोस्पेक्ट कितने सारे हैं, 3.2। आप देखें ऑनलाइन लर्निंग विच इज आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी क्या है सोशल मीडिया का प्रोस्पेक्ट है ना, ऑनलाइन लर्निंग। ये हमारे पास क्या हो गया, एक सोशल मीडिया का हम बोल सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर आपने और देनी है फॉर एग्जाम्पल 3.3 से कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा चलता जाएगा जब तक आपकी जो है ना माइंड स्टॉर्मिंग करके आपके साथ जो भी पॉइंट्स जो है ना आती जा रही है, आपने क्या करना है, इसे नंबरिंग देते जाना है, ठीक है। 3.3 में फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ठीक है। तो बच्चों ये अगेन क्या हो गई हमारे पास सब हेडिंग, सब हेडिंग्स नहीं, हम बोल सकते हैं सपोर्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा 3.1 में बच्चों आप इसकी जगह ये चीज भी कर सकते हैं कि आप लिख दें ए। ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, इस पर बी, इस पर सी। ठीक है। तो इससे भी आप जो है सब पॉइंट्स को दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर 3.1 दे रहे हैं, 3.2, 3.3, अगर आपने 4 जो मेन हेडिंग है उसकी भी सेम जो है सपोर्टिंग पॉइंट्स बनानी है, तो आपने वही फॉर्मेट जो है सारे ऐसे में लेके आना है। ठीक है। इसकी सपोर्टिंग पॉइंट्स कैसे होंगी, अगर यहाँ पर ऊपर हमने ए बी सी दिया है ना, तो आपने ए लिखकर इसका जो है वो क्या करना है, अगेन इसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट, अगर आपने लास्ट आप लाजमी समझ रहे हैं ना फिर, ठीक है, बी सी डी, अगर मैं आपको बताऊं सजेस्ट करूं, तो एक जो है टॉपिक में उसमें 6 से 7 जो है सपोर्टिंग पॉइंट्स लाजमी देनी चाहिए। मैं जो है मिनिमम बता रही हूँ कि 6 से 7 मिनिमम लाजमी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। सो इससे जो है वो हटा देते हैं आप। अच्छा जी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है ना मेन हेडिंग कैसे देनी है। ठीक है। में हमारी फर्स्ट हेडिंग हमेशा क्या होती है, इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद जो है बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी में हम जो है वो क्या देते हैं, मेन हेडिंग्स देते हैं, मेन हेडिंग्स में सपोर्टिंग पॉइंट्स होती हैं, वो भी अगेन हमारी जो है चॉइस है कि हम कहाँ कहाँ पर जो है ना सपोर्टिंग पॉइंट्स दे रहे हैं। अच्छा बच्चों उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप देख लें, ये हमने एक आउटलाइन ली हुई है। सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है, आपने यहाँ पर आउटलाइन लिखना है। टॉपिक है हमारे पास द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस। अच्छा फर्स्ट हमारे पास हेडिंग हमेशा क्या होगी, इंट्रोडक्शन होगी, जो कि यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी हमारे पास, हेडिंग्स आएंगी, कंटेंट नहीं आएगा। कंटेंट अगर आप दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन का, जो कि इसने पैराग्राफ एक जो है ना दिया हुआ है। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन के बाद जो भी हमारे पास हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स आएंगी ना, ये जैसे व्हाट इज सोशल मीडिया, ये हमारे पास मेन हेडिंग हो गया। मेन हेडिंग यानी जिस पर आप नंबर कराएं, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास मेन हेडिंग्स हो गई। उसके बाद क्या आ रहा है, द इमर्जिंग पावर। देखिए आप यहाँ पर लिखा है ना व्हाट इज सोशल मीडिया, हमने उसे डिफाइन नहीं किया आगे, यहाँ पर हमने लिखा है द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इट्स प्रोस्पेक्ट, इसे भी हमने डिफाइन नहीं किया बच्चों, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। अब जब हम पैराग्राफ, ये सारी आउटलाइन जब कंप्लीट हो जाएगा ना कॉन्सिक्वेंसेस तक, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर वापस आते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इससे मैं हटा दूं, वल्ला, अब ठीक है। अब बच्चों देखें, अगर यहाँ पर से फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर जब ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमारे पास लास्ट हेडिंग है ना, ये वाली, इसके बाद जो है ना हम पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पैराग्राफ लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, वहां पर हमें क्या करना है, हेडिंग्स नहीं देनी। हमने हेडिंग सारी जो है वो आउटलाइन में दे दी है कॉन्सिक्वेंसेस तक। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन का होगा, लेकिन आपने जस्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है और पैराग्राफ एंड करना है। वो जो है इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे, हम जो है बॉडी की हेडिंग्स, जो भी मेन हेडिंग्स हमने कितनी भी बनाई है, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, वो भी जो है ना बच्चों इसके बाद जो है मैं वो सब सारा कुछ जो है सिखाने वाली हूँ। उसके लिए आप परेशान ना हो कि आपने जो एक बनी बनाई आउटलाइन ले लिए। मैं आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ ना कि पहले जो चीज होती है वो होती क्या है, कि जब हम पैराग्राफ इन पर लिखेंगे ना, तो उन पर हमने हेडिंग नहीं देनी। अच्छा एक और चीज आपने जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है, डेट इज, चलिए इंट्रोडक्शन लिख लिया,
फिर सेकंड हेडिंग हो गई व्हाट इज सोशल मीडिया, उसके बाद हो गया द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, ये हमारे पास थर्ड जो है वो हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग। अब देखें प्रोस्पेक्ट्स में हमें क्या करना है, हमने जो है ना सब हेडिंग्स दे दिए, यहाँ पर हमने ए बी सी ये लिया हुआ है, यानी अब जो हमारे पास आगे जो मेन हेडिंग होगी उसकी जो भी सब हेडिंग्स अगर हमने देनी है ना तो वो इसी फॉर्म में देनी है। बच्चों ये भी दे सकते थे, इसकी जगह पर हम ये भी दे सकते हैं 3.1 एक ही जगह पर, ठीक है जी। 3.2 3.3 लाइकवाइज जो है हम ये चीज भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम यूज करना है, ठीक है। अगर ए बी सी लिया है तो आगे भी आपने यही लेना है, अगर 3.1 3.2 कर रहे हैं तो आगे भी वही फॉर्मेट लेकर चलना है। तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो रही होंगी ये चीजें। ये हमारे पास सारी क्या आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गई सपोर्टिंग पॉइंट्स। बच्चों एक चीज फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि आपने पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन का जो है पैराग्राफ, जैसे ही ये पूरी हो जाएगी पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे, और उस पर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं लिखना, जैसे बस ये स्टार्ट होगा एंड होगा, आपने कोई भी हेडिंग नहीं देनी। उसके बाद फिर आपने पैराग्राफ में क्या करना है, जैसे व्हाट इज सोशल मीडिया है ना, इस सीक्वेंस से आपने वहां पर पैराग्राफ वाइज जो है ना एक एक पैरा इस पर लिखेंगे, आप सेकंड पैरा इस पर लिखेंगे, थर्ड पैरा इस पर लिखेंगे, थर्ड के बाद जो है फिर एक जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है ना इन पर भी हम पैराग्राफ लिखेंगे, यानी फिर आपने इससे जो है इस पर पैराग्राफ लिखना है, इस पर पैराग्राफ लिखना है, इस पर पैराग्राफ लिखना है, लेकिन अगेन वहां पर हमने हेडिंग्स नहीं देनी, हेडिंग्स बस हमने यहाँ पर दे दी। आई होप आपको ये अब चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि सिर्फ हेडिंग्स यहाँ दे देनी है, वहां पर सिर्फ पैराग्राफ, और उन पर उनके ऊपर जो है हम हेडिंग नहीं देंगे। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर आय तक जो है इसकी सब हेडिंग्स ली है, ठीक है, आय तक, ये रहा आय। आय के बाद फिर फोर जो है हमारे पास मेन हेडिंग आ रहा है कि द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, ये हमारे पास मेन हेडिंग आ गई। उसमें फिर अगेन क्या है हमारे पास, ये सब हेडिंग से ए बी सी डी एफ जी, इजी एक्सेस टू ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, साइबर बुलिंग, ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इमर्जेंस ऑफ जनरेशन जेड, ये अगेन हमारे पास क्या आ गए, कुछ चैलेंजेस है, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, आपने फॉर्मेट जो है वो समझ लिया होगा आई होप। उसके बाद हमारे पास इसने जो फाइव हमारी हेडिंग देख लें आप, क्या है, सजेशंस टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया, कि जो चैलेंजेस को है ना जो हमने यहाँ पर सारे बताए इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अगेन उसकी जो सपोर्टिंग पॉइंट्स बनाई हुई है, और लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके बाद जो है हमारा पैराग्राफ वाला जो है पार्ट वो स्टार्ट होगा। पैराग्राफ हम हर जो भी यहाँ पर सपोर्टिंग पॉइंट से, मेन हेडिंग से, या फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से लेकर कॉन्सिक्वेंसेस तक, हर जो भी हमने यहाँ पर जो है ना डिफाइन किया है उस पर एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे, एक एक पैराग्राफ, ठीक है। और उस पैराग्राफ में क्या होगा, ऊपर हम कोई हेडिंग नहीं देंगे, लाइक सोशल मीडिया, व्हाट इज सोशल मीडिया था ना, उस पर पैराग्राफ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया की डेफिनेशन लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उस पर ऊपर से जो है ना हेडिंग कोई सी भी नहीं देंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।